क्या आपने कभी नोटिस किया है कि ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले लोग हमेशा सबसे ज्यादा पैसा नहीं कमाते? और कई बार ऐसे ट्रेडर्स जो बहुत कम ट्रेड लेते हैं, शांत रहते हैं और महीनों तक किसी बड़े रिजल्ट की बात भी नहीं करते, वही आखिर में सबसे आगे निकल जाते हैं। सोचिए, एक ट्रेडर सुबह से शाम तक चार्ट देख रहा है, हर मूवमेंट पर रिएक्ट कर रहा है, हर छोटे अवसर को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। उसे लगता है कि जितना ज्यादा एक्टिव रहेगा उतना ज्यादा पैसा कमाएगा। लेकिन कुछ महीनों बाद उसका अकाउंट छोटा होने लगता है, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस टूटने लगता है और उसे लगने लगता है कि शायद मार्केट उसके खिलाफ है। दूसरी तरफ एक और ट्रेडर है, वो भी उसी मार्केट में ट्रेड कर रहा है, उसी चार्ट को देख रहा है, लेकिन उसका नजरिया बिल्कुल अलग है। वो हर दिन पैसा कमाने नहीं आया, वो अगले 10 साल तक पैसा कमाने आया है। वो एक ट्रेड से अपनी किस्मत बदलने की कोशिश नहीं करता। वो जानता है कि असली खेल अगले 100 ट्रेड में छिपा हुआ है। यहीं पर अधिकांश ट्रेडर्स हार जाते हैं। वे गलत स्ट्रैटेजी की वजह से नहीं हारते, वे गलत टाइम होराइजन की वजह से हारते हैं। क्योंकि जब आपका पूरा फोकस आज के प्रॉफिट पर होता है, तब हर लॉस आपको दर्द देता है, हर मिस्ड ट्रेड आपको परेशान करता है और हर गलत फैसला आपको भावनात्मक बना देता है। लेकिन जब आपका फोकस आने वाले वर्षों पर होता है, तब वही लॉस एक सामान्य घटना बन जाता है, वही इंतजार आपकी ताकत बन जाता है और वही धैर्य आपका सबसे बड़ा एडवांटेज बन जाता है। तो सवाल यह है कि आखिर मार्केट में ऐसा क्या है जो शॉर्ट टर्म सोचने वाले अधिकांश लोगों का पैसा लॉन्ग टर्म सोचने वालों के पास पहुंचा देता है? क्यों कुछ लोग सालों तक टिके रहते हैं और कुछ लोग कुछ महीनों में ही गायब हो जाते हैं? और क्यों ट्रेडिंग में असली सफलता किसी एक बड़े ट्रेड से नहीं, बल्कि समय के साथ बनने वाले एक खास माइंडसेट से आती है? आज हम इसी सच्चाई को गहराई से समझेंगे, क्योंकि ट्रेडिंग में आखिर तक जीत उसी की होती है जो लंबे समय तक खेल में बना रहता है। मैं चाहता हूं कि आप अपने ट्रेडिंग सफर के बारे में एक पल के लिए ईमानदारी से सोचें। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने एक अच्छा ट्रेड लिया, प्रॉफिट भी हुआ, लेकिन कुछ दिनों बाद वो प्रॉफिट वापस मार्केट को दे दिया? या फिर एक बड़ा लॉस हुआ और उसके बाद आपने जल्दबाजी में कई और ट्रेड ले लिए सिर्फ इसलिए क्योंकि आप उस नुकसान को जल्दी रिकवर करना चाहते थे? अगर ऐसा हुआ है तो यकीन मानिए, समस्या आपकी स्ट्रैटेजी में नहीं थी, समस्या आपकी सोच के समय में थी। जब अधिकांश लोग ट्रेडिंग शुरू करते हैं, तब उनका पूरा ध्यान अगले रिजल्ट पर होता है। वे अगला ट्रेड जीतना चाहते हैं, अगला दिन ग्रीन देखना चाहते हैं, अगले सप्ताह अच्छा प्रॉफिट बनाना चाहते हैं। बाहर से देखने पर यह बिल्कुल सामान्य लगता है, आखिर ट्रेडिंग में पैसा कमाने के लिए ही तो लोग आते हैं। लेकिन यहीं पर एक ऐसी मानसिक गलती शुरू होती है जो धीरे धीरे अकाउंट और माइंडसेट दोनों को नुकसान पहुंचाती है। मैंने अपने शुरुआती दिनों में यही गलती बार बार की थी। जब भी कोई ट्रेड मेरे पक्ष में जाता था, मुझे लगता था कि मैं मार्केट को समझ गया हूं, और जब कोई ट्रेड मेरे खिलाफ जाता था, मुझे लगता था कि शायद मैं इस काम के लिए बना ही नहीं हूं। मेरी भावनाएं हर जीत और हर हार के साथ ऊपर नीचे होती रहती थीं। एक दिन मैं खुद को जीनियस समझता था और दूसरे दिन खुद को पूरी तरह असफल। लेकिन फिर मुझे एक बात समझ में आई, अगर मेरा आत्मविश्वास एक ट्रेड से बन सकता है और एक ट्रेड से टूट सकता है, तो इसका मतलब है कि मेरा आत्मविश्वास किसी मजबूत आधार पर खड़ा ही नहीं है। यहीं से मैंने ट्रेडिंग को अलग नजरिए से देखना शुरू किया। मैंने खुद से पूछा, क्या कोई बिजनेस मालिक हर एक ग्राहक के आने या जाने पर अपनी पूरी मानसिक स्थिति बदल देता है? क्या कोई सफल कंपनी एक दिन की सेल्स देखकर अपने भविष्य का फैसला करती है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि किसी भी बिजनेस की वास्तविक तस्वीर लंबे समय में दिखाई देती है। फिर ट्रेडिंग में हम ऐसा क्यों नहीं सोचते? सच्चाई यह है कि मार्केट में हर ट्रेड केवल एक संभावना है। कोई भी ट्रेड निश्चित नहीं होता। चाहे आपका सेटअप कितना भी मजबूत क्यों ना हो, परिणाम आपके नियंत्रण में नहीं है। आपके नियंत्रण में केवल आपका निर्णय, आपका रिस्क मैनेजमेंट और आपका अनुशासन है। लेकिन अधिकांश लोग परिणाम को नियंत्रित करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि हर अच्छा सेटअप प्रॉफिट दे, हर एंट्री सही साबित हो, हर दिन पैसा बने, और जब ऐसा नहीं होता तब वे निराश हो जाते हैं। यहीं से भावनात्मक ट्रेडिंग शुरू होती है। फिर व्यक्ति ओवर ट्रेडिंग करता है। वो ऐसे सेटअप में भी एंट्री लेने लगता है जहां उसे इंतजार करना चाहिए था। वो अपने नियम तोड़ता है, वो अपने रिस्क को बढ़ाता है, और धीरे धीरे उसकी सबसे बड़ी दुश्मन मार्केट नहीं, बल्कि उसकी अपनी अधीरता बन जाती है। एक बात हमेशा याद रखिए, ट्रेडिंग का उद्देश्य हर ट्रेड जीतना नहीं है। ट्रेडिंग का उद्देश्य इतने लंबे समय तक खेल में बने रहना है कि आपकी एज को अपना काम करने का अवसर मिल सके। जिस दिन आप ये समझ जाएंगे कि आपका भविष्य अगले ट्रेड में नहीं, बल्कि अगले 100 ट्रेड में छिपा हुआ है,
उसी दिन आपके निर्णय बदलने लगेंगे। तब आप हर छोटे नुकसान से डरना बंद करेंगे। तब आप हर अवसर के पीछे भागना बंद करेंगे। तब आप समझेंगे कि सफलता किसी एक बड़े ट्रेड का परिणाम नहीं है, बल्कि सैकड़ों सही निर्णयों का परिणाम है जो समय के साथ मिलकर बड़ा असर पैदा करते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पैदा होता है। अगर लॉन्ग टर्म सोच इतनी शक्तिशाली है, तो फिर अधिकांश ट्रेडर्स शॉर्ट टर्म सोच के जाल में बार बार क्यों फंस जाते हैं? और आखिर ऐसा क्या है जो उन्हें धैर्य रखने से रोक देता है? यही वो बात है जिसे हम आगे समझेंगे। अब सवाल यह है कि जब लगभग हर ट्रेडर जानता है कि धैर्य जरूरी है, लॉन्ग टर्म सोचना जरूरी है और जल्दबाजी नुकसान पहुंचा सकती है, फिर भी अधिकांश लोग उसी जाल में क्यों फंस जाते हैं? इसका जवाब मार्केट में नहीं बल्कि इंसान के दिमाग में छिपा हुआ है। हमारा दिमाग तुरंत परिणाम पसंद करता है। अगर आज मेहनत की है तो आज ही उसका परिणाम देखना चाहता है। अगर कोई काम किया है तो तुरंत उसका फायदा महसूस करना चाहता है। यही कारण है कि सोशल मीडिया, गेम्स और बाकी कई चीजें लोगों को आकर्षित करती हैं, क्योंकि वहां रिवॉर्ड बहुत जल्दी मिलता है। लेकिन ट्रेडिंग बिल्कुल अलग दुनिया है। यहाँ कई बार सही निर्णय लेने के बाद भी आपको नुकसान हो सकता है और कई बार गलत निर्णय लेने के बाद भी आपको प्रॉफिट मिल सकता है। यहीं से अधिकांश लोग भ्रमित हो जाते हैं। जब कोई नया ट्रेडर पहली बार मार्केट में आता है और उसे कुछ शुरुआती प्रॉफिट मिल जाते हैं, तब उसका दिमाग एक खतरनाक निष्कर्ष निकालता है। वो सोचता है कि ये काम बहुत आसान है। उसे लगता है कि वो मार्केट को समझ गया है। उसे लगता है कि अब लगातार पैसा बनना शुरू हो जाएगा। फिर एक दिन मार्केट उसे वास्तविकता दिखाता है। कुछ ट्रेड लगातार गलत हो जाते हैं, अकाउंट नीचे आने लगता है और यहीं पर वो व्यक्ति अपनी असली परीक्षा का सामना करता है। दुर्भाग्य से अधिकांश लोग इस परीक्षा में असफल हो जाते हैं। वे अपनी स्ट्रैटेजी बदल देते हैं, वे टाइम फ्रेम बदल देते हैं, वे इंडिकेटर बदल देते हैं, वे यूट्यूब पर नई नई तकनीकें ढूंढने लगते हैं, वे किसी नए गुरु की तलाश करने लगते हैं। लेकिन वे एक चीज नहीं बदलते और वो है उनकी अधीर सोच। मैंने अपने शुरुआती सफर में यही गलती की थी। जब भी कुछ ट्रेड गलत होते थे, मैं तुरंत सोचता था कि शायद मेरी स्ट्रैटेजी में समस्या है। फिर मैं नई स्ट्रैटेजी सीखता था, कुछ दिन उसे इस्तेमाल करता था, फिर वहां भी नुकसान आता था। फिर मैं कुछ और ढूंढने लगता था। कई साल बाद मुझे एहसास हुआ कि समस्या स्ट्रैटेजी बदलने से हल नहीं होने वाली थी। समस्या ये थी कि मैं किसी भी चीज को इतना समय ही नहीं दे रहा था कि उसकी वास्तविक क्षमता सामने आ सके। कल्पना कीजिए कि कोई किसान आज बीज लगाए और कल सुबह खेत में जाकर पूछे कि फसल कहाँ है। हम सभी कहेंगे कि ये मूर्खता है, क्योंकि हर व्यक्ति जानता है कि बीज को समय चाहिए। लेकिन ट्रेडिंग में यही गलती हजारों लोग हर दिन करते हैं। वे एक सिस्टम अपनाते हैं और कुछ दिनों बाद ही उससे चमत्कार की उम्मीद करने लगते हैं। वे कुछ नुकसान देखते हैं और तुरंत निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि सिस्टम काम नहीं करता। उन्हें यह समझ ही नहीं आता कि किसी भी एज की वास्तविक ताकत एक बड़े सैंपल साइज में दिखाई देती है। एक ट्रेड कुछ साबित नहीं करता, 5 ट्रेड भी कुछ साबित नहीं करते, 10 ट्रेड भी अंतिम सत्य नहीं बताते। लेकिन अधिकांश लोग 10 ट्रेड के बाद ही फैसला कर लेते हैं कि वे सफल होंगे या नहीं। यहीं पर लॉन्ग टर्म सोचने वाला ट्रेडर बाकी लोगों से अलग हो जाता है। वो जानता है कि उसका काम हर दिन सही साबित होना नहीं है, उसका काम लगातार सही प्रक्रिया को दोहराना है। उसे पता होता है कि अगर उसकी एज वास्तविक है, अगर उसका रिस्क मैनेजमेंट मजबूत है और अगर उसका डिसिप्लिन बरकरार है, तो समय उसके पक्ष में काम करेगा। यही कारण है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स अक्सर बहुत शांत दिखाई देते हैं। वे हर दिन करोड़पति बनने की कोशिश नहीं कर रहे होते, वे केवल अपने प्रोबेबिलिटी गेम को खेल रहे होते हैं। उन्हें पता होता है कि मार्केट में जल्दी अमीर बनने की कोशिश अक्सर व्यक्ति को जल्दी गरीब बना देती है। लेकिन यहाँ एक और गहरी बात छिपी हुई है। अगर लॉन्ग टर्म सफलता का राज केवल धैर्य और सही प्रक्रिया में है, तो फिर आखिर वो कौन सी मानसिकता है जो एक ट्रेडर को नुकसान के समय भी शांत रखती है, और कैसे कुछ लोग बड़े लॉस के बाद भी इमोशनल नहीं होते जबकि अधिकांश लोग टूट जाते हैं? यही वो रहस्य है जिसे हम आगे विस्तार से समझेंगे। अब तक हमने समझा कि अधिकांश ट्रेडर्स की सबसे बड़ी समस्या उनकी स्ट्रैटेजी नहीं, बल्कि उनका शॉर्ट टर्म नजरिया होता है। लेकिन अब एक और महत्वपूर्ण सवाल सामने आता है। आखिर कुछ लोग बड़े नुकसान के बाद भी शांत कैसे रहते हैं, जबकि कुछ लोग एक छोटे से लॉस के बाद अपना पूरा नियंत्रण खो देते हैं? इसका उत्तर ट्रेडिंग की सबसे महत्वपूर्ण मानसिक सच्चाइयों में से एक में छिपा हुआ है। अधिकांश लोग मार्केट में पैसा कमाने आते हैं, लेकिन अनजाने में वे अपने सेल्फ वर्थ को भी अपने अकाउंट बैलेंस से जोड़ देते हैं। जब उनका ट्रेड प्रॉफिट देता है तो उन्हें लगता है कि वे बुद्धिमान हैं। जब उनका ट्रेड लॉस देता है तो उन्हें लगता है कि वे अयोग्य हैं।
धीरे धीरे उनका पूरा इमोशनल स्टेट मार्केट के उतार चढ़ाव पर निर्भर होने लगता है। यहीं से असली समस्या शुरू होती है, क्योंकि जिस दिन आपका आत्मविश्वास किसी एक ट्रेड के परिणाम पर निर्भर हो जाता है, उसी दिन आप भावनात्मक रूप से मार्केट के गुलाम बन जाते हैं। मैंने भी अपने शुरुआती दिनों में यही गलती की थी। जब कोई ट्रेड अच्छा चलता था तो मैं बेहद उत्साहित हो जाता था। मैं अगले ट्रेड में ज्यादा रिस्क लेने लगता था। मुझे लगता था कि मैं मार्केट को समझ चुका हूं। लेकिन जब लगातार 2 या 3 लॉस हो जाते थे तो वही आत्मविश्वास अचानक गायब हो जाता था। मैं चार्ट को अलग नजर से देखने लगता था। मुझे हर जगह खतरा दिखाई देने लगता था। मैं अपनी ही स्ट्रैटेजी पर संदेह करने लगता था। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मैं मार्केट से नहीं हार रहा था, मैं अपनी भावनाओं से हार रहा था। फिर मैंने खुद से एक बहुत कठिन सवाल पूछा, अगर मेरा सिस्टम वही है, मेरा सेटअप वही है और मेरा रिस्क मैनेजमेंट भी वही है, तो केवल एक लॉस के कारण मेरा विश्वास क्यों बदल जाता है? यहीं पर मुझे एक ऐसी बात समझ आई जिसने मेरी पूरी ट्रेडिंग बदल दी। एक ट्रेड का परिणाम मेरी क्षमता का प्रमाण नहीं है। एक ट्रेड केवल एक घटना है और घटनाओं के आधार पर अपनी पहचान तय करना हमेशा गलत होता है। जब मैंने इस सोच को अपनाना शुरू किया, तब मैंने हर ट्रेड को अलग नजरिए से देखना शुरू किया। अब मेरा लक्ष्य सही होना नहीं था, मेरा लक्ष्य सही प्रक्रिया का पालन करना था। अगर मैंने अपने नियमों के अनुसार ट्रेड लिया और लॉस हो गया, तो वो असफलता नहीं थी, और अगर मैंने नियम तोड़कर ट्रेड लिया और प्रॉफिट हो गया, तो वो सफलता भी नहीं थी। ये बात सुनने में सरल लगती है, लेकिन अधिकांश लोग इसे कभी स्वीकार नहीं कर पाते, क्योंकि इंसान स्वाभाविक रूप से परिणामों से जुड़ जाता है। उसे प्रक्रिया से ज्यादा परिणाम दिखाई देते हैं। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर अलग सोचता है। वो जानता है कि प्रक्रिया आज उसके नियंत्रण में है, जबकि परिणाम नहीं। यही कारण है कि लॉन्ग टर्म सोचने वाला ट्रेडर हर लॉस को व्यक्तिगत हमला नहीं मानता। वो उसे बिजनेस की लागत की तरह देखता है। जैसे कोई दुकान चलाने वाला व्यक्ति किराया देता है, बिजली का बिल देता है, कर्मचारियों का वेतन देता है, उसी तरह ट्रेडर भी कुछ लॉस देता है ताकि वो भविष्य के अवसरों में हिस्सा ले सके। जब ये समझ आपके अंदर बैठ जाती है, तब आपके अंदर एक नई स्थिरता पैदा होने लगती है। अब आप हर कैंडल से प्रभावित नहीं होते। अब आप हर लाल दिन देखकर घबराते नहीं। अब आप हर प्रॉफिट देखकर उत्साहित नहीं होते, क्योंकि आप जानते हैं कि वास्तविक सफलता किसी एक दिन, एक सप्ताह या एक महीने में तय नहीं होती। वास्तविक सफलता इस बात से तय होती है कि आप वर्षों तक कितनी स्थिरता के साथ अपने एज को लागू कर सकते हैं। और यहीं पर अधिकांश लोग एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। वे सोचते हैं कि लॉन्ग टर्म सफलता केवल धैर्य का खेल है, लेकिन सच्चाई इससे भी गहरी है, क्योंकि कई लोग धैर्य रखने की कोशिश करते हैं, फिर भी सफल नहीं हो पाते। तो आखिर वो कौन सी छिपी हुई आदत है जो लॉन्ग टर्म सोच को वास्तविक परिणामों में बदलती है? और क्यों कुछ लोग वर्षों तक मेहनत करने के बाद भी वहीं के वहीं रह जाते हैं, जबकि कुछ लोग धीरे धीरे असाधारण सफलता तक पहुंच जाते हैं? यही वो महत्वपूर्ण रहस्य है जिसे हम आगे विस्तार से समझेंगे। अब तक हमने समझा कि लॉन्ग टर्म सफलता केवल किसी अच्छी स्ट्रैटेजी या धैर्य का परिणाम नहीं है, लेकिन अब हमें उस छिपे हुए तत्व को समझना होगा जो समय के साथ एक साधारण ट्रेडर और एक सफल ट्रेडर के बीच बहुत बड़ा अंतर पैदा करता है। वो तत्व है कंसिस्टेंसी। अधिकांश लोग जब ट्रेडिंग शुरू करते हैं, तब उनका पूरा ध्यान बड़े प्रॉफिट पर होता है। वे ऐसे ट्रेड की तलाश में रहते हैं जो उनका अकाउंट जल्दी बढ़ा दे, लेकिन यहीं पर वे एक महत्वपूर्ण बात को नजरअंदाज कर देते हैं। मार्केट बड़े प्रॉफिट को रिवॉर्ड नहीं करता, मार्केट कंसिस्टेंट व्यवहार को रिवॉर्ड करता है। मैंने ऐसे कई ट्रेडर्स देखे हैं जिन्होंने एक महीने में शानदार रिटर्न बनाए, लेकिन अगले कुछ महीनों में सब कुछ खो दिया। दूसरी तरफ मैंने ऐसे ट्रेडर्स भी देखे हैं जो शुरुआत में बहुत साधारण परिणाम दे रहे थे, लेकिन वर्षों बाद वही लोग सबसे मजबूत स्थिति में दिखाई दिए। कारण बहुत सरल था। पहला व्यक्ति पैसा कमाने पर फोकस कर रहा था, दूसरा व्यक्ति खुद को बेहतर बनाने पर फोकस कर रहा था। जब आप हर दिन केवल परिणाम देखते हैं, तब आपका ध्यान गलत जगह चला जाता है, लेकिन जब आप हर दिन अपने निर्णयों की गुणवत्ता पर काम करते हैं, तब धीरे धीरे आपके अंदर ऐसी आदतें विकसित होने लगती हैं जो भविष्य में बड़े परिणाम पैदा करती हैं। यही वो जगह है जहां कंपाउंडिंग का वास्तविक अर्थ समझ में आता है।
लोग अक्सर कंपाउंडिंग को केवल पैसे से जोड़ते हैं, लेकिन ट्रेडिंग में सबसे पहले कंपाउंडिंग आपकी आदतों की होती है, फिर आपके डिसिप्लिन की होती है, फिर आपके एक्सपीरियंस की होती है, और अंत में उसका असर आपके अकाउंट पर दिखाई देता है। हर बार जब आप फोमो को रोकते हैं, एक नई आदत बनती है। हर बार जब आप अपने रिस्क रूल्स का पालन करते हैं, आपका डिसिप्लिन मजबूत होता है। हर बार जब आप नुकसान के बाद भी शांत रहते हैं, आपका मेंटल फ्रेमवर्क बेहतर होता है। ये बदलाव एक दिन में दिखाई नहीं देते, एक सप्ताह में भी नहीं दिखाई देते, लेकिन महीनों और वर्षों के बाद यही छोटी छोटी चीजें आपको भीड़ से अलग कर देती हैं। यही कारण है कि सफल ट्रेडर्स किसी जादुई सिस्टम की तलाश में नहीं रहते। वे अपने व्यवहार को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर व्यवहार सही हो गया तो परिणाम समय के साथ अपने आप बेहतर होने लगेंगे। लेकिन यहाँ एक अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सवाल बचता है। अगर लॉन्ग टर्म सफलता का आधार कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और सही माइंडसेट है, तो फिर आखिर वो अंतिम सिद्धांत क्या है जो एक ट्रेडर को वर्षों तक टिके रहने, लगातार आगे बढ़ने और अंततः मार्केट में जीतने योग्य बनाता है? यही वो आखिरी सच्चाई है जिसे हम आगे समझेंगे। अगर इस पूरी चर्चा को एक वाक्य में समझाना हो तो मैं कहूंगा कि ट्रेडिंग में पैसा चार्ट देखकर नहीं, बल्कि समय के साथ सही मानसिकता बनाए रखकर कमाया जाता है। अधिकांश लोग मार्केट में इसलिए असफल नहीं होते क्योंकि उन्हें एंट्री लेना नहीं आता। वे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वे समय को अपने पक्ष में काम करने का मौका ही नहीं देते। वे हर दिन परिणाम चाहते हैं, हर सप्ताह बड़ा प्रॉफिट चाहते हैं और हर महीने अपनी जिंदगी बदल देना चाहते हैं, लेकिन मार्केट किसी की जल्दबाजी को रिवॉर्ड नहीं करता। सच्चाई यह है कि ट्रेडिंग एक प्रोबेबिलिटी गेम है। यहां कोई भी व्यक्ति हर बार सही नहीं हो सकता, कोई भी स्ट्रैटेजी 100% सही नहीं हो सकती, कोई भी ट्रेडर नुकसान से नहीं बच सकता। लेकिन जो व्यक्ति इन सच्चाइयों को स्वीकार कर लेता है, वो भावनात्मक रूप से मजबूत बनने लगता है। मैंने अपने सफर में एक बात सीखी। जिस दिन मैंने अगले ट्रेड की चिंता करना छोड़ा और अगले कई वर्षों के बारे में सोचना शुरू किया, उसी दिन मेरे निर्णय बदलने लगे। अब मैं जल्दी अमीर बनने के पीछे नहीं भाग रहा था। मैं एक ऐसा ट्रेडर बनने की कोशिश कर रहा था जो लंबे समय तक स्थिर रह सके। यही लॉन्ग टर्म सोच की असली ताकत है। जब आप लॉन्ग टर्म सोचते हैं, तब एक नुकसान आपको नहीं तोड़ता, एक खराब सप्ताह आपको निराश नहीं करता, एक गलत ट्रेड आपका आत्मविश्वास खत्म नहीं करता, क्योंकि आप जानते हैं कि आपकी सफलता किसी एक परिणाम से तय नहीं होने वाली, वो आपके हजारों निर्णयों के योग से तय होगी। और यही वो मानसिकता है जो धीरे धीरे एक सामान्य व्यक्ति को प्रोफेशनल स्तर तक पहुंचाती है। इसलिए अगर आप इस जानकारी को अपने जीवन में लागू करना चाहते हैं, तो आज से अपने परिणामों को नहीं, अपने निर्णयों को जज करना शुरू कीजिए। हर दिन ये मत पूछिए कि कितना पैसा बना, ये पूछिए कि क्या मैंने अपने नियमों का पालन किया, क्या मैंने अपने रिस्क मैनेजमेंट का सम्मान किया, क्या मैंने डिसिप्लिन बनाए रखा। याद रखिए, सफलता अचानक नहीं आती, वो छोटे छोटे सही निर्णयों के रूप में हर दिन बनती है और फिर एक दिन परिणाम के रूप में दिखाई देती है। और केवल ट्रेडिंग में ही नहीं, जीवन के हर क्षेत्र में यही नियम लागू होता है। चाहे फिटनेस हो, बिजनेस हो, करियर हो या रिलेशनशिप्स, जो व्यक्ति लगातार सही दिशा में छोटे कदम उठाता रहता है, समय अंततः उसी का साथ देता है। इसलिए धैर्य रखिए, सीखते रहिए, खुद को बेहतर बनाते रहिए और परिणामों के पीछे भागने की बजाय प्रक्रिया से प्रेम करना सीखिए, क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो सबसे ज्यादा तेज नहीं दौड़ता, बल्कि जो सबसे लंबे समय तक सही दिशा में चलता रहता है। यही लॉन्ग टर्म सोच की असली शक्ति है। यही वो सोच है जो एक ट्रेडर को केवल पैसा कमाना नहीं, बल्कि खुद पर नियंत्रण रखना भी सिखाती है। और जब कोई व्यक्ति खुद पर नियंत्रण करना सीख जाता है, तब उसकी सफलता केवल मार्केट तक सीमित नहीं रहती, बल्कि उसके पूरे जीवन में दिखाई देने लगती है।